Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. After Operation Sindoor, Army overall drawn to be in act of battalion level. Recently वॉरफेयर के डायनामिक्स चेंज होते हैं कि किस तरह से अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड वेपन्स की तरह सिस्टमेटिकली बैटल फील्ड में उनका यूज़ किया जाता है, जैसा कि रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स का यूज़ किया गया, या फिर किस जिस तरह से ड्रग्स के लिए और अदर प्रोडक्ट्स या स्मगलिंग के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है। तो सेल्फ रिलायंस स्ट्रक्चर के साथ साथ बैटलफील्ड के अंदर कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो इम्प्रूवमेंट है और जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कि किस तरह से ड्रोन्स को कैपेबल बनाया जाए ताकि वो रडार सिस्टम से भी बच सके और कम प्राइजेस के अंदर मैकेनाइज करके रिपेयर की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज किया जा सके, जैसा कि रिसेंटली यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए देखा गया था, इसमें ड्रोन की कीमत $15 थी और उनके द्वारा स्पेसिफिक बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया। तो हाइब्रिड ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क सेंटर ऑपरेशन और ब्रिजेस के साथ साथ स्पेसिफिक मिशंस के लिए ड्रोन्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टरी का रिप्रेजेंट होना जरूरी है ताकि प्रेजेंट सिनेरियो के साथ साथ आर्मी को वेपनाइज किया जा सके, पर्टिकुलर आर्टरी के साथ साथ जो स्टेब्लिश हो बैटलफील्ड के अकॉर्डिंग, गन्स के साथ साथ थर्ड ड्रोन बैटल इक्विपमेंट ताकि सर्विलेंस कॉम्बैट ड्रोन्स और रिसर्च पर्टिकुलर एरिया का एविएशन किया जा सके। रिजर्वेशन थर्ड लैंग्वेज हिंदी, महाराष्ट्र कोर्ट रोल बैक 7 की डिसीजंस इन 6 मंथ्स। रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर मराठी और हिंदी लैंग्वेज को लेकर इशू देखने के लिए मिले। अब रिसेंट पॉलिसी की बात करें तो किस तरह से सेंटर के द्वारा यूनिफॉर्म पॉलिसी यूज की गई, जिसके लिए क्रिटिसिज्म किया गया पुअर क्वालिटी अवेलेबिलिटी की वजह से। लास्ट 7 डिसीजंस की बात करें जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल कॉलेजेस में प्रोवाइड किया गया ताकि SC ST के लिए फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। ट्रेडिशनल रिजर्वेशन की बात करें तो 50% सीट्स स्पेसिफिक ST SC कम्युनिटी के लिए और 5% सीट्स जो है मैनेजमेंट के लिए होती है, बाकी सारी सभी के लिए ओपन होती है। जब हिंदी मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 क्लास तक हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी ट्रस्ट रनिंग कॉलेज कास्ट ऑन HSC हो, होल कार्ड स्वीट इन मिड डे मील वन स्टेट वन यूनिफॉर्म ब्लैंक पेज इन टेक्स्ट बुक जैसे जो रिफॉर्म्स है वो चेंज किए गए। 10% EWS कोटा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर प्रोवाइड किया गया था। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन कंकर्न लिस्ट के अंदर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76 के अंदर ऐड किया गया, जो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था। फर्स्ट AI पावर आंगनवाड़ी ए रूरल क्लासरूम ब्रिज डिजिटल गैप। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में वर्धमान विलेज के अंदर पहली आंगनवाड़ी बनाई गई, जो कि 2 से 6 ईयर के बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाएगी। AI पावर्ड आंगनवाड़ी जो वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी हैंडसेट मेटा AI इनेबल इंटरेक्शन स्मार्ट बोर्ड्स टैबलेट्स के माध्यम से इनएक्टिवेट करेगी डिजिटल कंटेंट को ताकि प्रमोट किया जा सके, डिजिटल स्किल इंडिया और डिजिटल गैप के फिल किया जा सके। इसके लिए मिशन बाल भरारी पहल जो है वो आरंभ की गई थी जिला परिषद के द्वारा। डाटा फॉर इंफॉर्मेशन पॉलिसी डिसीजन ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म। रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे, जो नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे के साथ साथ जुलाई 2025 से लेकर जून 26 के जो डाटा उसको कलेक्ट करेगा। डाटा जो कि एज अ न्यू फ्यूल करंट ईयर में देखा जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट स्कीम्स और
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि पर्पस क्या है ट्रिप का, और टाइप ऑफ ट्रिप, पैकेज है, नॉन पैकेज है, किस मीडियम के माध्यम से ट्रेवल किया गया, एयर, रेलवे, वाटर, रोड ट्रांसपोर्टेशन, टाइप क्या है स्टे का, और डेस्टिनेशन या फिर ट्रिवियली अदर जो एक्सपेंडिचर है वो किन बेसिस के ऊपर। नेशनल हाउस होल्ड सर्वे जो पर्पस देखेगा, मोस्टली पर्पस वर्क या परसुइंग एजुकेशन के लिए देखा जाता है। कॉस्ट कितनी थी, या ट्रेवल किस व्हीकल के द्वारा किया गया, जो कंट्रीब्यूट करेगा नेशन बिल्डिंग में और पार्टिसिपेशन में, ताकि डाटा के माध्यम से स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोवाइड किया जा सके। 430 किलोमीटर, 434 100 किलोमीटर, 14 स्टेट सर्वे प्रपोज स्टेप टू कर्व एलिफेंट डेथ ऑन ट्रैक। रिसेंटली सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें देखा गया कि किस तरह से 2009-10 से लेकर 24 के बीच में जो फर्स्ट ऑफ इस तरह का अपने आप का सर्वे था, जिसमें 127 रेलवेज स्टेप्स ऑफ 14 स्टेट्स के अंदर है, जिनमें एलिफेंट डेथ जो वाइल्ड लाइफ रेल ट्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं उनकी वजह से हुई। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 69,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है जो फेस करते हैं एलिफेंट थ्रेटन 100 ऑफ रेल ट्रैक्स को, जिनकी वजह से जो डेंस फॉरेस्ट से जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ देखने के लिए मिलती है। इनको कर्व करने के लिए, कम करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स यूज किए गए, जिसमें एक्सटेंशन किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, फेंसिंग के थ्रू, बैरियर बैरिकेटिंग्स के थ्रू, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, एग्जिस्टिंग रैंप और अंडर पासिस और ओवर पासिस, जैसा कि रिसेंटली राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जाने वाले अंडर पासवे और ओवर पासवे फर्स्ट डेवलप किए गए, ताकि रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए ओवर पासवे बनाए जा सके बिना ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा बताया गया कि किस तरह से कर्नाटक जो हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल काउंट करता है ऑल ओवर इंडिया में 6,049, असम के अंदर 5,719, केरला, फिर तमिलनाडु के अंदर अकॉर्डिंग टू 2017 की सेंसस के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया गया स्ट्रक्चर को प्रिवेंट किया जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जा सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोककर केस टू केस बेसिस के ऊपर, ताकि एलिफेंट्स की जो डेथ है उनको कम किया जा सके। रेलवे के जो 9 जोन्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें सदर्न ईस्ट कोस्ट रेलवे, सदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे जाता है, उनके बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जा सके, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू मिटिगेशन मेजर्स को अप्लाई किया जा सके। इसके साथ साथ जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उनको कंस्ट्रक्शन के साथ स्पेसिफिक मेजर्स हैं उनको द्वारा स्ट्रक्चर और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर सेगमेंट किया जा सके, ताकि जो प्रेजेंस है रेल लाइन की, क्रॉसिंग जोन्स की और ट्रैकिंग हाइट्स की, उनको इंक्लूड करके मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू सजेस्ट किया जा सके किस तरह से मिटिगेट मेजर्स और स्पेसिफिक कॉरिडोर्स के डेवलप किया जा सके, जैसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखा जाता है। स्टैंड अप टू ट्रम्प रिसेंटली सेकेंड टेन्योर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा टैरिफ वॉर और कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट की तरह जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन यूज किया गया, जो यूएसए आइसोलेशन थ्योरी के बाद मेक इन यूएसए ग्रेट अगेन की जो पॉलिसी देखी जाती है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करना, जिसमें ब्रिक्स, रशिया और ईरान के थ्रू इंडिया के ऑयल और डिफेंस इम्पोर्ट करने की वजह से 25% टैरिफ लगाया गया। पर रिसेंटली इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है, इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो बिकमिंग प्रोग्रेसिव एडवर्सरी जो कीवर्ड की तरह यूज किया जाता है डिमांड के बेसिस के ऊपर, कि किस तरह से वन साइडेड बेनिफिट नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट जो इंडिया प्रमोट करता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली कि किस तरह से इंडो यूएस जो कोऑपरेशन है पास्ट 2 डिकेड्स के अंदर बढ़ा, इंटेलिजेंस के बेसिस पर डिफेंस में, सप्लाई में, कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक ओशन में जो क्वाड की बात करते हैं, जहां यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं, उनके अंदर थर्ड किस तरह से अपनी रिलायंस और जो सब कंडीशंस है उनके बेसिस के साथ साथ इंडिया ट्रीटी करता है। स्टार्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1968 के अंदर इंडिया का स्पेसिफिक स्टैंड था
नॉन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद भी इंडिया के द्वारा रिफ्यूज किया गया साइन करने में न्यूक्लियर नॉन प्रोनिफेलर ट्रीटी को, जो डिस्पाइट इम्यून करती है, प्रेशर करती है सुपर पावर्स यूएसए और सोवरेन यूनियन के द्वारा, जो फोकस करती है बाय लेटरली डिस्क्रिमिनेट करती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1995 के अंदर भी, डिस्पाइट होल्ड आउट्स के बाद क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के अंदर डिफरेंस देखे गए इंडिया के द्वारा डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस के ऊपर और प्राइमेट पेरिस क्लाइमेट समिट 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए लाइव मिशन को प्रमोट किया गया, जो इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी की डिफरेंट अप्रोच और टाइमली जो मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करता है, वन सिक्योर वर्ल्ड ऑर्डर जो कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की अप्रोच है, डायलॉग डिप्लोमेसी के साथ। फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ए रीडिजाइन, इंडिया की डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मेटल्स के बेसिस के ऊपर, इसके साथ साथ जब हम फॉसल फ्यूल के यूज की बात करते हैं, जिसके अफोर्डेबल फॉसल फ्यूल या फिर किस तरह से विंड सोलर टरबाइन न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जाए इसके लिए, ताकि जीरो कार्बन इमिशन 2070 तक का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। इसके लिए जरूरी क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स का होना, जिसके लिए इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है। रिसेंटली चाइना के द्वारा इंपोर्ट रेयर अर्थ मेटल के और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की वजह से डिफरेंट सेक्टर ईवी व्हीकल्स और ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला। तो किस तरह से उसको सुधारा जाए, उसके साथ साथ काबिल और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जापान, गाम्बिया, जो अदर कंट्रीज है उनके साथ इंडिया का कोलैबोरेशन, ताकि रेयर अर्थ मेटल्स को डेवलप किया जा सके। क्वाड के द्वारा सबमिट की रेयर अर्थ मेटल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना किया जाए, उनको खनन की जो नीति है उसको ऊपर फोकस किया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके किस तरह से रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए बेसिस के ऊपर, जिसके लिए इंडिया के द्वारा 30 रेयर अर्थ मेटल्स को हाईलाइट किया गया, कि उसके बेसिस के ऊपर प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए टारगेट रखा गया 2030 तक का। इन छत्तीसगढ़, harassment of tribal youth, nuns raise urgent question about minority right। रिसेंटली 2 nuns को अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर फोर्सफुली कन्वेंशन ऑफ कम्युनिटी चेंज क्रिश्चियनिटी के बेसिस के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिसेंटली किया गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ बेसिस के द्वारा पुलिस, बजरंग दल और अदर मेंबर्स के द्वारा वुमेन्स को ह्यूमिलिएट किया गया, वर्ड्स यूज किए गए, और जो वीडियोस है वो उन्हें मारने की वीडियो सामने है, जो दिखाती है कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी और जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको करवाने के लिए इस तरह की टेक्निक्स का यूज किया गया। किस तरह से माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 29-30 जो माइनॉरिटी राइट्स प्रोवाइड करवाता है, इसके साथ साथ स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स कमीशन जो स्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि माइनॉरिटी के राइट्स को सिक्योर किया जा सके। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज टू हिट इंडियन मार्केट सून, रिसेंटली आयरन कंटेंट के साथ साथ अवेलेबल होंगे इंडियन मार्केट्स के अंदर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पेरू बेस इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज को यूज किया गया, जिसमें ऐड किया गया विटामिन ए टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर डेवलप किए गए हैं, जो अवेलेबल है कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। के साथ साथ देखा गया किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है पोटैटो प्रोडक्शन का फार्मर्स और वेंटर्स के बीच में देखने के लिए मिला था, जो ग्रो करता है एग्री केमिकल इनपुट्स को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मार्केट चैन को, ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर भी अवेलेबल किया जा सके। इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर लार्जली पोटैटो प्रोडक्शन एरिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। CIP के द्वारा लोकेटेड किया गया, चूज करना सेंटर, रीजनल सेंटर जो इंडिया के अंदर आगरा के अंदर ओपन किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा इनवाइट किया गया CIP टू स्टेब्लिश सेंटर, जो एग्रीमेंट होगा CIP और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा फॉलो करना। डिमांड के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी
पोटेंशियल और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, ताकि हार्वेस्ट किया जा सके पोटैटो सेक्टर्स को। कर्नाटका के अंदर रिसेंटली चामराजनगर, ओडया पल्लया में जो स्थित तिब्बत सेटलमेंट्स हैं, वहां पर थेडेलिंग के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऑनगोइंग स्ट्रक्चर्स लार्जली जो तिब्बत लैंडस्केप और मोनेस्ट्रीज के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से टूरिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फार्मिंग अंडर द शेड ऑफ गन, रिसेंटली मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, और उसके साथ साथ कुकीज और जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो रेजिडेंट्स है विलेज के, वो अराउंड है सीआरपीएफ और अदर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, ताकि हाई कैनाल्स, इरिगेशन चैनल्स और एज के ऊपर बफर जोन जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जहाँ कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला, जिन बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट कल्टीवेशन फील्ड्स है वो एथनिक कन्फ्लिक्ट ब्रोकन जोन्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से सिविलियन लॉसेस और फार्मर्स को एडिकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट किया जाता है, ताकि कंपनसेट किया जा सके। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लॉसेस या फिर डिफरेंट एरियाज जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जहाँ पर स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रो की जाती है। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग उत्तर प्रदेश, मिशन शक्ति 2.5, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। वुमेन जो सिंबल है स्ट्रेंथ का, रिप्रेजेंट की जाती है। अगर हम ट्रेडिशनली भी देखते हैं कि किस तरह से फेस्टिवल्स में, नवरात्र में प्रूव करते हैं कि देवी या दुर्गा के रूप में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जो मातृशक्ति को जो हमारा प्राइड है उनको एम्पावर करने के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोवाइड की गई, ताकि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावर किया जा सके और उसके साथ साथ डिजिटली भी इक्विप्ड किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। मिशन उन्नति के बेसिस के ऊपर 2017-18 से 23-24 के अंदर 36% इंक्रीज हुआ है फीमेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में यूपी के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या योजना, विंडो विडोज पेंशन योजना स्कीम, और 18 न्यूज सखी निवास हॉस्टल्स फॉर सेफ्टी और अफोर्डेबल प्राइस के लिए वुमेन के लिए हाउसिंग प्रोवाइड किए गए, ताकि ग्रोथ और हब ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट जेंडर इक्वेलिटी, हेल्थ, लीगल अवेयरनेस स्कीम्स को लिंक किया गया, ताकि वन स्टॉप सेंटर्स प्रोवाइड किए गए, ताकि जो लीगल, मेडिकल और पुलिस एड्स प्रोवाइड करवाए जा सके। वायलेंस विक्टिम्स के अगेंस्ट हेल्पलाइन नंबर 181 24/7 प्रोवाइड करवाया गया, ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, विकसित विकसित कथा, वेयर एवरी वेवर टेल ए स्टोरी, एक्सप्लोर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हिडन इंडियन वेवर ट्रेडिशनल को प्रमोट किया गया, ताकि फैब्रिक, खादी, स्किल, कॉटन सबको पर बात की जा सके और हिडन टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। होलिस्टिक अप्रोच है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की। वेवर वंडर्स, यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी पार्टिसिपेट करें इनोग्रेट करने में वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मेक नेशनल हैंडलूम डे एट शिल्परमन हैदराबाद, लेकिन नेशनल हैंडलूम डे है जो सेलिब्रेट किया गया 7 अगस्त को। लिगेसी ऑफ लूम और इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बाय इनकम? वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्रीज को 4 इनकम बेस्ड क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड किया गया। लो मिडल, अपर मिडल और हाई इनकम कंट्रीज। मैप 1 और मैप 2 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, जो क्लासिफाई करता है 2014 और 24
के रिप्रेजेंटेशन को कि किस तरह से लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम जो दिखाते हैं। रिसेंटली 24 के अंदर अफ्रीका और एशिया के अंदर हाईएस्ट लोअर इनकम और लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट की गई। जब हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, एटलीस्ट इनकम ग्रुप जो यूएस डॉलर के बेसिस के ऊपर, लो इनकम के अंदर $1135, मिडिल इनकम के अंदर 1136 से लेकर 4495 डॉलर, अपर मिडिल इनकम के अंदर 4496 से लेकर 13995, और हाई इनकम के अंदर मोर देन 13935 डॉलर का जो है थ्रेशोल्ड रखा गया है, ताकि जो रिप्रेजेंट करता है इनकम बेस्ड ग्रोथ को स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर। हाउ विल रेलवे टू श्रीनगर हेल्प टू, हाउ विल रेलवे टू सारंग हेल्प टू रीजनल कनेक्टिविटी। रिसेंटली रेलवे के द्वारा, कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया कि किस तरह से 51.38 किलोमीटर का जो ट्रैक है सारंग का 18 किलोमीटर शॉर्ट मिजोरम कैपिटल आइजोल के अंदर एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बेसिस पर, ताकि साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसके लिए प्रमोट किया जाए। प्रोजेक्ट जो पार्ट है इंडियन रेलवे प्लान 2010 का, जो कनेक्ट करता है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेल नेटवर्क के साथ, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ साथ लुक ईस्ट पॉलिसी जो अनाउंस की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के अंदर, जिसका की ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू इंडियन गेटवे बनेगा, जो आसियान ब्लॉक के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्रेड के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और रीजनल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउदर्न ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट करेगा, ताकि बियॉन्ड इंडिया की जो नेक ब्यूरो फर्स्ट पॉलिसी है उसको प्रमोट किया जा सके। फिलीपींस president to visit India as two side look to deep marine ties। अगर कीवर्ड की बात करें तो सस्टेनेबल पॉलिटिकल लेवल डायलॉग्स जो स्ट्रेंथन करेंगे मैरीटाइम कोऑपरेशन को फिलीपींस और इंडिया के बीच में, साथ साथ स्ट्रॉन्ग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ चाइना सी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। इसके जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स को टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेड के अंदर और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके साथ साथ इंडिया और फिलीपींस के द्वारा जॉइंट पेट्रोलियम सर्च और भी कंडक्ट कराया जाएगा फिलीपींस नेवी और इंडियन शिप नेवी के साथ साथ। समिट ऑन तमिलनाडु रियल स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, तमिलनाडु रियल स्टेट समिट 2025 जो फोकस करती है कि किस तरह से लॉजिस्टिक पार्क्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए और स्पेसिफिक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए, ताकि जनरेट किया जा सके तमिलनाडु रेवेन्यू के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। जब हम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, गिफ्ट सिटी या फिर मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, जिसके अंदर तमिलनाडु की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है चेन्नई और अदर पोर्ट्स के साथ साथ साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करने में। टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करता है एक इफेक्टिव इकोसिस्टम। एनीथिंग दैट मूव निसार विल सी विद अनप्रेसिडेंटल fidelity। रिसेंटली यूएस नासा और इसरो के द्वारा निसार सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसमें एस और एल बैंड के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखी गई, किस तरह से सिंथेटिक एपरेचर रेडार है जो क्रिएट करेगा स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, या फिर हर मूवमेंट को जो रेडार स्नैपशॉट रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि
सेंटीमीटर लेवल फ्यूडिलिटी के साथ साथ सेपरेट रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और बेसिस होगा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इमेज जो है वो जनरेट होगी टेक्निकली, जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट होगी वेवलेंथ के ऊपर। सेम जब हम एस की बात करते हैं तो एस और एल बैंड को यूज किया गया ताकि डिफरेंट पर, बिकॉज एंटीना फील्ड जो है एल बैंड के अंदर और एस बैंड के अंदर कांट फिजिकली ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, जो दिखाता है कि किस तरह से डिफरेंट यूज होगा पल्सेस जो रिफ्लेक्ट ऑफ एंटीना के बेसिस के ऊपर और डिफरेंट वेव्स के बेसिस पर। साइंटिस्ट use AI design protein to generate immune cell। Recently आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एआई डिजाइन प्रोटीन जनरेट किया गया जो लार्ज नंबर ऑफ इम्यून सेल्स एनहेंस करेगा इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, जो रेंज करती है कैंसर और वेरियस इन्फेक्शंस के बेसिस के ऊपर। सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो वाइटल है वेरियस डेवलपमेंट और प्रोसेस के थ्रू टिश्यू को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ताकि बैलेंस किया जा सके, स्टेबल किया जा सके। टी सेल की बात करते हैं जो माउंट करते हैं इफेक्टिव इम्यून डिफेंस सिस्टम को, बट एक नॉन सिग्नललेस पाथवे जो विच नो इफेक्टिवली मॉड्यूल एक्टिवेट टू बी अवेलेबल, उसके बेसिस के लिए प्रमोट किया गया ताकि नॉन इफेक्टिवली जो सिग्नललेस पाथवे वो प्रोवाइड किया जा सके और कस्टम डिजाइन किया जा सके सोल्यूबल नोच सिस्टोमेटिकल टेस्ट को, ताकि जो नॉन पाथवे है वो सपोर्ट कर सके टी सेल डेवलपमेंट फंक्शनिंग को, जो ड्राइव करेगा डिजाइन करेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर, ताकि लार्ज स्केल जनरेट किया जा सके टी सेल को लेबोरेटरी बायोरिएक्टर्स के थ्रू, ताकि एडवांसमेंट हो सके ग्रोथ टी सेल प्रोडक्शन की, जैसे सी कार टी सेल बेस कैंसर इम्यूनोग्राफी के अंदर देखा जाता है। 30 मेंबर आरबीआई टीम टू शेल्टर रिमूव ऑफ रेगुलेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की जाएगी 30 मेंबर रेगुलर रिव्यू कॉल ए डिटेक्शन इंटरनल मैकेनिज्म, जो स्ट्रीमलाइन करेगा फाइनेंशियल रेगुलेशन को और रीइंफोर्स करेगा सिस्टम रिजिलियंस को। इसके लिए वर्क किया जाएगा रिड्यूस करने के लिए रूल्स को 8,000 से 3,000 के बेसिस पर, जो कॉल करेगा रिलीवेंस बेनिफिट और गैप्स के बेसिस पर, ताकि रिमूव किया जा सके इन रिलीवेंट लीगल प्रोविजंस को जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ सिंगल शिफ्ट होगा एड हॉक क्लीन अप के थ्रू मूव करेगा मैनेजमेंट फोकस प्रायोरिटीज के ऊपर, ताकि इंप्रूव किया जा सके क्लैरिटी को लो कंप्लाइंस पोस्ट को। गवर्नमेंट प्लान 5,000 करोड़ रेयर अर्थ पुश। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज किया गया आउटलेट 5,000 करोड़ का, जो स्टार्टिंग में इनिशियली प्रपोज किया गया था 1,350 करोड़ का, जो एडिशनली एनुअल प्रोडक्शन का टारगेट था क्वार्टरली 1,500 मेट्रिक टन टू अराउंड 6,000 मेट्रिक टन। ये पार्ट है कि किस तरह से पुश किया गया एक्सपेंड करने के लिए डोमेस्टिक कैपेसिटी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स का, ताकि वाइडली यूज किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, डिफेंस सिस्टम्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑफशोर किया जाए जो डिपेंडेंसी उसको कम किया जा सके, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके और ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो देखा जाता है उसको प्रमोट किया जाए। रिसेंट की बात करें तो स्पेसिफिक चाइना और जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ मेटल के लिए। सेल्फ रिलायंस के लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस के लिए सेगमेंट को प्रोवाइड किया जाए लिमिटेड इंसेंटिव और टू मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स, जो प्रोसेस सपोर्ट किए गए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ताकि एलिजिबल किया जा सके 1,200 मेट्रिक टन ऑफ एनुअल आउटलेट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र पीएम ऑफिस के द्वारा अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा स्कीम जो है उसको किया गया। सेमीकंडक्टर मार्केट लाइक टू ग्रो ओवर 2-fold बाय 2030। सेमीकंडक्टर मार्केट, इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मोर देन डबल हो जाए, रेंज 110 बिलियन डॉलर बाय 2030 तक के लिए। ऑफिशियली स्टेटमेंट जो इंडस्ट्रियल एस्टिमेट किए गए, इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट 45 to 50 बिलियन डॉलर की 2024-5 के अंदर, जो 28 बिलियन थी 23 के अंदर। हाईलाइट करें सेमीकंडक्टर्स की गवर्नमेंट के द्वारा इफेक्टिव प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि असम के मोरी और धुलेरा
गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया। करंटली अगर कंट्रीज की बात करें तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएस जो डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। ताइवान जो प्रोड्यूस करता है मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स को इंक्लूड करता है 90% ऑफ एडवांस वन को। तो लार्जली डिपेंडेंसी देखी जाती है ताइवान के अंदर। रीजनल और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ अगर पेंडेमिक की सिचुएशन होती है और चैन डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से हाईली डिपेंडेंसी और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चैन, सप्लाई चेन के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। किस तरह, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किए गए स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट, ताकि डोमेस्टिकल चिप मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस किया जा सके, सेल्फ रिलायंस बना सके और सिग्निफिकेंट रीजन के साथ साथ एक सप्लाई चेन को प्रमोट किया जा सके। हाउ क्रिटिकल इज सेफ्टी एट द वर्क प्लेस? 875 वर्कर्स इन ऑटो कंपोनेंट यूनिट्स लोस्ट फिंगर्स इन 24। इंक्रीज करता है थ्रेशोल्ड लिमिट्स को अंडर द OSHWC कोड्स के थ्रू, ताकि आउटलेट किया जा सके यूनिट्स को। प्रीवियसली 32 लॉज के 32 स्टेट्स और यूटीज के अंदर प्री पब्लिक ड्राफ्ट रूल्स अंडर वेरियस लेबर कोड्स देखा जाता है। इसके साथ साथ जो रेड फ्लैग है वो अनसेफ प्रैक्टिस ऑफ यूनिट्स है, जिसमें ज्यादातर अनस्किल्ड वर्कर और जो स्किल्ड वर्कर है वो परमानेंट ना होने की वजह से टेम्परेरी वर्कर्स के साथ जो सेफ्टी प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स के साथ साथ ऑक्यूपाई सेफ्टी जो है हेल्थ वर्कर्स कोड के अंदर एम की जाए ताकि बढ़ाई जा सके। प्रोविजंस की बात करते हैं तो प्रोविजन जो है कंपनी फैक्ट्री एक्ट 1948, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एविएशन एक्ट 1917 के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, जिन्हें कोडिफाई किया गया 4 लेबर कोड के अंदर 2020 के अंदर। साइबर साइबर कवर फॉर डिजिटल नेटिव्स, सच इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, डाटा compromise and identify thief. Recently, premium 10 lakh to cover for an individual, cyber insurance 600 to 1500 ईयर। जो पॉलिसी जब स्टेट करती है कवर को डिजिटल थ्रेट ऑफ फंड, आइडेंटिफाई थ्रेट, आइडेंटिफिकेशन थीप, साइबर स्टॉकिंग, लॉस ऑफ वेजेस और अदर प्रोसेस के बीच में जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंक्लूड करती है। कवर लीगल कॉस्ट, आईटी रिकवरी सर्विस के साथ साथ कॉस्ट और डाटा के साथ साथ साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है एक्सपेंसिव इंक्लूड करती है आइडेंटिफाई करने में थीफ को और साइबर बुलिंग को। फिशिंग, रेमसेसिस जैसे जो क्रिटिकल इफेक्ट और फाइनेंशियल लॉस देखने के लिए मिलते हैं। कैलिब्रेट ड्यूटी कट ऑन एग्री प्रोडक्ट्स। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इम्पोज किया गया 25 टैरिफ जो अनस्पेसिफिक है, पेनल्टी ऑन एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि अगर इंडिया के गुड्स की बात करें 20 to 30 बेस पॉइंट के बेसिस के ऊपर। जो जीडीपी ग्रोथ फिजिकल ईयर 26 के अंदर 6.5 ईयर आरबीआई के द्वारा और 6.4 to 5 ईयर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिप्रेजेंट की गई, इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। किस तरह से G20 ग्रुप्स और अदर ग्रुप्स के अंदर के साथ साथ यूएस का जो डॉलर डोमिनेंस ग्लोबल ट्रेड है उनके इफेक्ट के वजह से, और ब्रिक्स या फिर ग्लोबल साउथ की वॉइस की वजह से टारगेट करना। इसके साथ साथ इंडिया किस तरह से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो राइट्स को सेव करे, जिसमें जीएम क्रॉप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो फार्म क्रॉप्स है उनके लिए सिक्योरिटी और इफेक्ट, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सिक्योर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।